दूसरा गुरु साक्षात्कार श्री गुरु सारी संगत और सत्संग शुरू होता है। जैसे ऋषभ गाया गया है और गाया गया है, गुरु की महिमा जो हम करते हैं वो कुछ तो ऐसे करते हैं कि उसको हमारे को लाभ दे दिया तो जिंदगी में कोई चीज़ का अभाव दिया। कोई कहता है कि मेरे को बच्चा नहीं था तो बच्चा हो गया तो उसी ने गाता है। कोई कहता है रोग था मुझे, वो उसकी कृपा से ठीक हो गया। यानी सिद्धियों की बात करते हैं कि हमारे कोई चीज़ मिली, ये मिली, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। जिस आदमी का जिस चीज़ का अभाव है वो पूरा हो जाता है, वो उसी की महिमा करता है। मेरा अनुभव कुछ इससे अलग है। वो क्या है कि ये सब अपनी अपनी जगह बड़े, सब बड़े साथ हमारे सभी बड़े अपनी अपनी ठोड़ शब्द विवेक की पारखी सब में शर्मोर। तो मेरा अनुभव ये है कि संत या साधु क्या देता है और कैसे स्वागत किया जाए। तो मैं बताता हूँ, उसको हार डालते अलग क्यों तरीका है। और आजकल राजनीति का मामला है कि जो नेता थे वो बार लैंड पकड़ भी राजनीति में कई नेता को करते हैं तो वो ठेका फिर आप डालो साहब, आप डालो साहब, हार डाल देते हैं। इसी तरह संतों के लिए जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं या ब्राह्मण हैं ज्ञान देते हैं, उनका स्वागत करने के अलग अलग ढंग हैं। तो मेरा अनुभव इन सबसे अलग है कि संत मिलने से क्या होगा। रिद्धि सिद्धियां की बात तो आ जाती है क्योंकि मन का खेल है सबका। तो वो एक ऐसी बात बताता है जिसके अंदर आदमी को टोटली अज्ञान है और वो ज्ञान देता है। ज्ञान गुरु, गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है, अनुभव का। अगर इसके अलावा कोई कहता है संत आया उसने कॉलेज खोल दी, स्कूल खोल दी, वो ये कर दिया, ये कर दिया, मतलब वो चीज़ें ठीक है, ये गलत नहीं चीज़। दुनिया की राह से शुभ कर्म अच्छे, फिर कॉलेज खोल दी, स्कूल खोल दी और वो कहता वो संत है, तो ये बात वो मेरे अनुभव नहीं आई। संत की एक गति है, संत की एक गति है और उसका करना क्या है कि साधारण वो आ जाता है, जो प्रेमी विश्वासी वो से बैठ जाते हैं और उसके बाद वो वचन कहता है। तो उसके लिए ऐसे बताया कि कैसे सत्संग सुनना चाहिए, हारों को डालना, ये डालना, ये गलत नहीं है, शुभ है, पर ये उसकी कोई महिमा नहीं है। उसकी है कि दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, जाए जाकर के उसके दर्शन करे। अगर वास्तव में कोई संत है तो उसके देखने मात्र का लाभ, उसके रेडिएशन निकलती, धारा निकलती है, और इस कारण से दर्शन करे, उसके देखे और वचन पुण्य सुने। तो देखने से क्या होगा कि जब देखते हैं हम तो वो भाव जो होते हैं वो रेडिएशन के जो अभी हर आदमी से धारा निकलती हैं। पर इसको संग कहते थे, संग करा जाए, क्योंकि आजकल विज्ञान ने इसका बता दिया कि हर आदमी से धारा निकलती रहती है जैसा वो है। और वो धारों से सब समझे, जैसे पुलिस के कुत्ते होते तो वो जाते हैं जहाँ चोरी हो, कोई वारदात हो, ये उस जगह सूंघते हैं और कोई कपड़ा उसको मतलब सूंघ करके कुत्ता उसको सूंघ से जाके उस आदमी को पकड़ लेता। क्या कारण है? ये धार वाला रेडिएशन निकलती है चोर के, अब चोर की ग्रहण कर लेता है और वो जाके उसको पकड़ लेता है। आजकल देखो ना तरह के कुत्ते रखते हैं। इसी तरह से अगर कोई वास्तव में संत है तो उससे धारा विशेष निकलती है, और वो क्या है? ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, उसकी धारें होती है। जो संत जो खोज करता अपने अंदर, उसकी तलाश करता है परमात्मा में, वो तलाश करता तो उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल तेज बन जाती है, लेकिन थोड़ी बात को पकड़ लेती है। तो बुद्धि तेज बन जाती है, वो ढूंढता है ना उसको, तलाश करता है, तो वो फिर उसकी वो धारें आती है, वो उसका तरीका बताता है कि सुखी तुम कैसे रह सकते हो, कैसे तुम परम पद पा सकते हो। परम पद क्या है कि अपने आप को जान लेना, अपने बोले कहीं है, कहते ना संतो कहीं आवे कहीं जाए बोले की खबर करो। अपने आप को मनुष्य जान ले के बोलने वाला क्या है, ये परम पद है। अपने आप को जान ले, वो परमात्मा को जानना तो और बात है, उसका अनुभव करना तो और तो पूछना मुश्किल है, लेकिन अपने आप को जान लिया तो उस परमात्मा को आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना। तो आत्मा से आगे की एक चीज स्वरूप है, वो उसका अपने आप को जान लेने का है, और वो जानने के लिए योग से जाना जाएगा, सत्संग से बात समझी जाएगी और समझ करके मन को किस तरह फिक्स करके जाना जाएगा। तो मेरा अनुभव ये है कि जाओ चुपचाप बैठ जाओ, देखते रहो उसको, दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, वचन सुने, सुन के नहीं सोचते कि यह बात कही मेरे लिए कहाँ तक लागू है। तो जितने आदमी बैठे उनके मुताबिक बात कहेगा, सब
सबके मन की बात करेगा। और फिर अपने लिए क्या बात है, सुन काट देवे सारा निचोड़ निकाले की बात का निचोड़िए, और कर सार करे हरा, जो कुछ सार निकाल लेता उसके मुताबिक रहना शुरू करते। वो कहता है भाई बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसे क्या झूठ में नहीं बोलूँगा आज फिर वो नेम कर देगा भाई झूठ बोलना मेरे लिए। हाँ, ये ज़माना बदल रहा है, तो अब तो सभी मामला ही उठाते हैं कि सच्चाई चीज़ की कदर क्या है। अभी तो सब मामला झूठ मूठ हो गया। पहले जो कहता कि तू सोगन खा जा भाई, और बात छोड़ दे, न्याय ये है कि तू खा जा अपने लड़के के हाथ से गई आपके बाप के सोगन खा जाए, तो ऑर्डर तो में नहीं खाऊंगा। अरे अब तो क्या सोगन खा जाओ, कितनी खाऊँ बोलो, 10 खाऊँ 20 खाऊँ सब खा जाता हूँ, आज का परवाह नहीं करता। समय की बात थी जब आदमी डरता था राम रहीम से और नेम अतार से डरता था, आज का आदमी डर बन गया है। ये सब मामला उठा सब जगह, तो एक आदमी जब डरता है तो क्या करेगा वो। 100 खंभे लगे हुए पित्तल के, और एक खंभा अगर आप सोने का लगा दे तो उसके बीच में, तो कौन सोने की कदर करेगा। अब जो महात्माओं का बोलना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे आप देखते हो हालत, सर सुबह से शाम तक चैनल चलते हैं और वो झमेले चलते रहते हैं ऐसे ही। तो आज के आदमी का विश्वास हट गया। अगर एक आदमी कोई सच्ची बात भी कहे, मुझे डॉक्टर कमला फिर वो कहती है कि मैं आपको टेलीविजन से जाए मुक्ति, क्या होगा फिर जब और इतनी बोल रहे हूँ उनसे पूछे मेरे से क्या होगा, मैं उसी कैटेगरी में हूँ। अगर मुझे टेलीविजन पर बुलाओगे तो उसी कैटेगरी में समझेंगे कोई। जैसे हम जाते हैं तो वो इसी कैटेगरी से इतने आदमी आते हैं। अगर ये पूरा जयपुर वाले सब, ये बड़ाई से नहीं करो, इगो नहीं है, अगर आके मेरी बात सुन ले सकते हैं सब पर लागू है। पूरे जयपुर के आदमी ऑफिसर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और समझो बड़े से बड़ा जो ऑफिसर है या अधिकारी है वो सुन लेंगे, तो उनके लिए लागू है, सबके लिए। मनुष्य का धर्म है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानव धर्म। ये कोई नहीं है, कोई आर्य समाजी नहीं, कोई सनातन। सनातन है, सब सनातनी है। सनातन वो है तो पहले से सारा भी आगे है। तो परमात्मा पहले से थी, आत्मा से पहले से थी, जिसको सुरत कर दो आत्मा कर दो आत्मा आत्मा कहते थे। 3 चीज जानते थे, गीता रामायण महाभारत जितने भी हैं पुराने ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ कहते हैं इनको। इनके अंदर 3 चीज है, शरीर मन और आत्मा। गीता में ठीक चर्चा करता है अर्जुन कि आत्मा गलती नहीं, गलती नहीं, पुराण नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ तक था, लेकिन अब ये कलयुग के संतों ने उसकी रिसर्च करी, खोज करी अंदर, तो वो तो देखते हैं, वो प्रकाश देखते हैं, जबरदस्त संवेदन का प्रकाश ईश्वर है। वो उनका दर्शन करते हैं तो उन्होंने कहा भाई प्रकाश को क्या देखेगा, देखने वाली चीज को और है। तो 2 के अंदर विचार, एक में कहाँ विचार, एक चीज हो तो उसका कहाँ विचार। तो 2 चीज है तो होती है, एक देखने वाला, एक उसको ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाता है। तो ये जो अंदर की तरफ देखता है वो, तो उन्होंने कहा भाई प्रकाश देखते हैं, तो प्रकाश को क्या देखेगा, आत्मा नहीं हो सकता। तो ये कोई दूसरी चीज है। किस खोज करने से, अनुभव करने से, उनको साधन करने से ये पता चला कि ओहो ये तो सब चीज के आगे वाली चीज है। जो अंदर जो आत्मा है वो आत्मा तो प्रकाश है, सब में है वो, तो जीव इतना जीवन है। और जो देखने वाली चीज वो हस्ती है, यानी मुख्य चीज वो है। तो वो क्या चीज निकली, इन उसका नाम दे दिया समझाने के लिए, तो वो सुरत है, वो परमात्मा का अंश है। वो जो सबसे बड़ा परमात्मा है जिससे चांद, तारे, सूर्य, लोकांतर, खंड, ब्रह्मांड बनते हैं, उस तत्व से ये सुरत आई। अब सुरत आपको है क्या, तो समझ आएगी नहीं किसी को। तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की बात को कि समझिए आपको सुरत है क्या। सुरत जो आपके अंदर है वो आपका होश है, चेतनता है। मैं यहाँ बैठा हूँ कि आ गया और आकर के मेरे को पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, तो समझ नहीं है, बैठा हूँ चुपचाप, तो क्या बताऊँगा। जब मुझे कोई बात बोलने की बात पता नहीं, कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये बेहोशी है, तो होश नहीं है, तो वो सुरत गायब है। सुरत जैसे कोई आदमी कोमा में चला गया, तो वो जिंदा है, उसके अंदर आत्मा भी है और सब कुछ फंक्शन हो रहा है पूरा शरीर का। और जो कुछ अनाज वगैरह रात में वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, नालियाँ लगा देते हैं, करते हैं। कोई 6 महीना रहता है, कोई 2 महीना रहता है, कोई 1 महीना रहता है। और 3 दिन सुरत का एक्ट रहता है, तब तो रहता है, थोड़ी अलग है एक्ट है उसका। और जब हट जाएगी काम सब, अब ये सुरत।
आप सुबह उठते आप बहुत से फलाना भी फलानी जगह बैठे हूँ, आप तो रिश्तेदारों का आया हूँ, उनका घर है बहुत है, और आप उठते सुबह जैसे कहाँ हूँ, आज तो घर में नहीं हूँ मैं, होश नहीं आपको, इसका तो सूरत उठाएगा, सूरत समझे नहीं, चेतनता को कहते हैं। मैं बैठा हूँ और यहाँ पर एक कीड़ी करते मुझे मालूम नहीं है, तो योगी है या क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ, तो वो तो होश है, चेतनता उसका नाम सूरत है, और सब खेल उसके, उसमें पूरा का फंक्शन आपका बायोलॉजी के चलेंगे सबका सब, और सब कुछ आप अक्ल काम जो करेंगे वो ये सूरत करने वाले हैं, इसका नाम अभी सूरत रखिए। तो मेरा अनुभव मैं ये बताना चाहता था आपको कि जैसे गुरु का गीत गाया भी यहाँ पर कभी आए हमारा ये दियो सा हमारा ये हुआ, कोई तो ये गीत गाता, कोई कहता था हमारे टाबर को नहीं हो, गुरु जी के पास गया टाबर हो गया, कोई तो हमारा मकान को नहीं साधु गुरु जी मकान कर दियो। मेरा इतना दुर्वा इसके खिलाफ है, क्या है कि ये तो चीज़ मिलनी थी आपको, वो तो है गुरु जी को तो आशीर्वाद दे दिया, आपने स्वीकार कर दिया, चीज़ बननी थी। तो ये अहमद की टोपी मोहम्मद की असर वाली बात है। ये क्यों कह रहा हूँ बात है, मैं ऐसे कहता हूँ मेरा रूप प्रकट होता है जगह जगह, मेरा स्वरूप देश के अंदर अच्छे अच्छे आदमी प्रकट होता है, और वो कहते हैं आप आए आपने ये किया, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया। अरे मेरे बाप को पता नहीं, मेरे को ख्याल ही नहीं, वो कहता वो आप आए मेरे को पता ही नहीं उस आदमी का, मैं देखा ही नहीं उस आदमी, उसने कभी देखा होगा सुना होगा, उसका विश्वास बन गया होगा, और अंत में मेरा रूप प्रकट हो गया होगा, वो करके उसको गाड़ी कर दिया होगा, उसका मन पवित्र हो गया होगा, और मेरा रूप कर गया, उसको 27 शादी की बात ये शक्ति आपके अंदर है, आप भेड़ मत तो शेर हो, ऐसे बता दे। आइए सुनो, तो मेरा अनुभव क्या है, ये है कि गुरु जो कुछ करता है वो और कुछ है, गुरु मिले तो भ्रम न था ही, इस जीव के तरह तरह के भ्रम है, तो वो मिल जाता है तो आपको किसी तरह का भ्रम नहीं रहता, सब भ्रम दूर कर जाते हैं उसके बात से, उसके सत्संग से, और वो जो कुछ कहता है वो, और दूसरा वो यकीन विश्वास दिला देता है, आपको विश्वास हो जाता है, इसको ठीक कंट्रोल करो, इस पंखे की नहीं जरूरत है देखो, तो आपका विश्वास जो है वो सब काम करता है। इसलिए मेरा अनुभव यह है कि गुरु मिले तो भ्रम न था, जीव का तरह तरह के भ्रम नसा देते हैं, और ज्यादा बड़ी बात ये करते हैं कि उसको अगर अधिकारी है तो अपने रूप का दर्शन करा देते हैं कि मैं क्या हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, यकीन दिला करके और जीव को बता देते। ये बात पहले भी कही है, रामायण की चौपाई नहीं, हिंदू तो है ही सबके सब याद में, अब चाहे कुछ बढ़ जाओ, देश तो हिंदू ही है, हिंदुइज्म का संस्कार है, अगर कोई दूसरा पंथ है हिंदू इसी से निकला हुआ है सनातन से, तो ये बता देते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण भी कही है, भगवान राम जब गए थे शिवरी के पास में, क्या सुनी हो आपने कथा, तो 9 भक्ति पहले बाढ़ के नियम बताए 9 तरीके, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पंथ सेवा, ये सब कुछ ऐसे बताया, और वो बताने के बाद अंत में वो जाने लगे 10वीं बात बताई, 10वीं बात बताई कि शिवरी एक बात और सुन भाई, क्या मम दरस फल परम अनुपा जीव पाविने स्वरूपा, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तो मैं अनुपम रूप है मेरा, देखने के योग्य, दर्शन करने के योग्य, क्यों कि जीव को मैं विधि बताता हूँ जिससे वो अपने रूप को जान लेता है, अगर मैंने आके बताऊं तो कुछ नहीं होगा। उस समय जब आता हूँ गुरु बन के मनुष्य रूप में, तो कहते मम दरस फल परम अनुपा, 10वीं भक्ति बता रहे हो, 9 तो पहले बता दी, 9 दातो 10वीं बता रहे, मम दरस फल परम अनुपा जीव पाविने स्वरूपा, जब मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तो मनुष्य को वो ज्ञान देता हूँ जिससे वो अपने रूप का पता कर लेता है, बाकी वो कर नहीं सकता, जब तक मैं आके बाहर से संस्कार नहीं दूँ उस तरीके के अनुसार वो कर नहीं सकता। ये मेरा अनुभव हो, तो गुरु का वास्तव में ये काम है कि मनुष्य को सदा के लिए अमरापुरी का रास्ता डाल देता है, अनुभव करा देता है। अब किसको? अधिकारी को, जो चाहता उसको, जो नहीं चाहता उसको कुछ नहीं करा सकता, बताएगा नहीं क्या कराएगा उसको, जो इच्छा करता है उसको वो ये करा देता है। तो मेरा अनुभव क्या है, ये है कि बाकी बढ़ाई है सब ठीक है, गलत नहीं है, उसको हमने जैसे भी आपकी जो काम है उसकी बढ़ाई करेंगे, हम जितना जानते हैं, जितना जानते हैं उतना तो हम करेंगे और करनी चाहिए, पर ये बुराई की मेरी नजर में नहीं है, मेरी नजर में बढ़ाई पूछता वो है उसकी, ये तो हो गया कोई बात नहीं, आपका कर्म था, शिक्षा मिलना ही था आपको, उन्हें देना क्या है, जिसको बेटा होना है तो होना ही है, और उसके मुँह से निकल जाती है वो बात। अब मैं साधारण लोग आते मेरे मुँह से बात निकल जाती है, उन्होंने मैं कुछ यार तो हूँ नहीं, और वो उस बात को विश्वास कर लेते हैं, उनका काम हो जाता है। आई समझ, तो गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है, मैं उसकी ये बड़ाई समझता हूँ कि वो जीव ठीक है, वो अच्छी बात है, ये बात नहीं गलत नहीं है, अपनी जगह ये ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये कोई बात नहीं है, बात वो है असली चीज़ मुख्य वो है। आप परिचय समझते हैं
कि वो साधन वाली बात बताओ, योग वाली बात बताओ, तो वो बात वो बता सकता है, तो वो आचार और काम, और किसको बता सकता है? जिनका अधिकार है, जो इच्छा रखते हैं, डिजर्व करते हैं। अगर दूसरे को बताएगा तो मतलब नहीं। जो सत्तारी जो यहाँ परेशान है और उसको बताता तो ऐसे करके क्या करेगा? राम राम करेगा, किससे राम राम करेगा? कि अगर रोटी का बंदोबस्त नहीं है, धंधा नहीं है, पेट में कई रोटियां, सारी गल्ला खोटियां। ये पंजाबी में कहा है कि अगर पेट में रोटी नहीं पड़ी को नान जो कहते हैं, तो सारी गल्ला खोटियां। अगर धंधा नहीं है, रोजी रोटी का बंदोबस्त है, किसका ज्ञान जान? और ये बात यहाँ पर वैसे कही है, वो संतुल सीधा रामायण लिखते, भूखे बदन में हो ही गोपाला, ये लो आपने कंठी माला थी उनके पास में, तो उन्होंने कहा भूखे बदन में हो ही गोपाला, ये लो आपने कंठी माला, भूखे से बदल नहीं होते। तो पहले रोजी रोटी का प्रबंध, और कलयुग के संत ने कहा कि अभी वो छोड़ दो, जो कोई देगा वो देगा, ऐसे हाथ मत करो, तुम कमा सबको साथ मिला कमा के खाओ, कोई बात नहीं, आप मजदूरी भी खाते हैं, कोई बात नहीं, आप किसान का काम करते, कोई बात नहीं आपको टेक्निक काम करते, कोई बात नहीं ऑफिस का काम करते, कोई बात नहीं IAS, मतलब कुछ न कुछ काम, जो कुछ भी आपकी योग्यता है वो काम करो, और साथ साथ के लिए वजह करो। तो इसके अंदर कोई बात नहीं है मुक्त होने के लिए। एक मामूली किसान हो सकता है, एक मामूली बिल्कुल गरीब जिसको नीच जाति समझते थे पहले के, तुम्हार वो नहीं है तो तुमड़ा काम करे, तुम्हार वो है चाहे वो ब्राह्मण जिसका घटियाचार है, ईर्षा द्वेष नफरत करता वो है, तो वो अभी भी है। बड़े बड़े बहुत गंदे घटियाचार होंगे।